Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, आज हमारे साथ हैं मुनीम जो कि UET ECAT 2025 के टॉपर हैं. अल्हम्दुलिल्लाह बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही स्कोर्ड 395 आउट ऑफ 400. तो जानते हैं मुनीम से कि इनकी क्या स्ट्रेटजी होती थी, ये कैसे इन्होंने पढ़ा UET ECAT को तैयार करने के लिए, इनकी रूटीन क्या होती थी, इनका टाइम टेबल कैसे होता था. और कई स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि सर हमसे मैनेज नहीं हो रहा है कि हम बोर्ड के साथ एंट्री टेस्ट को कैसे लेके चले. तो आए जानते हैं मुनीब से. पहले इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ये कौन सी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्या इन्होंने यूईटी में एडमिशन लिया या नहीं. तो इनसे पहले इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर जानते हैं इनकी स्ट्रेटजी के बारे में. अस्सलाम वालेकुम मुनीम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम. My name is Abdul Munim. I am studying electrical engineering from UET Lahore. And I secured 395 marks out of 400 in ECAT. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे आपके मार्क्स आए हैं. बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेशंस आपको भी और आपकी पूरी फैमिली को, सबको क्रेडिट जाता है आफ्टर अल्लाह सुब्हानहू व तआला. बहुत अच्छी एफर्ट्स हैं आपकी. अच्छा मुनीम, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा मुबारक आपको. अच्छा आप मुझे ये बताएं आपकी क्या रूटीन होती थी. यानी आप भी पार्ट 2 के ऑब्वियसली एक स्टूडेंट थे, आपसे भी मेरी बात भी हुई थी कि आप अपने कॉलेज को भी साथ साथ लेके चलते थे. तो आपकी क्या रूटीन होती थी? क्या आप भी नॉर्मल बच्चों की तरह, बाकी बच्चों की तरह अपने पार्ट 2 पे ज़्यादा फोकस करते थे या आपने ECAT को ज़्यादा टाइम दे दिया? अच्छा, अब इस पे मैं सबसे पहले मुखातिब करूँगा फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को. उनको मैंने यही बताना है कि आप लोगों के फर्स्ट ईयर के मार्क्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सेकंड ईयर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स हैं. अच्छा, अगर आप सेकंड ईयर में आ चुके हैं, फर्स्ट ईयर के आपने एग्ज़ाम्स दे दिए हैं, तो फिर अब आप याद रखें कि सेकंड ईयर के रिज़ल्ट आने से पहले आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा, आपकी यूनिवर्सिटी कंफर्म हो जाएगी, आपका इवन लेटर भी आ जाएगा कि आपका एडमिशन हो चुका है. तो आपके सेकंड ईयर के रिज़ल्ट इतना बिल्कुल भी मैटर नहीं करता. अगर आप पास हो जाते हैं 60-70% पे तब भी चलेगा. ठीक है, आपने ज़्यादा जो फोकस करना है वो आपने करना है ECAT पे. ECAT के लिए एक चीज़ याद रखें कि सेकंड ईयर के जो टॉपिक्स हैं वो इंक्लूडेड होते हैं ECAT में. अगर आप ECAT की तैयारी करेंगे तो आप इनडायरेक्टली सेकंड ईयर की भी तैयारी कर रहे हैं. तो बजाय इसके आप इन दोनों को दो बिल्कुल अलग चीज़ें समझें. आप ECAT को ज़्यादा फोकस करें क्योंकि वो सेकंड ईयर में भी मदद करेगा. अच्छा, ECAT की तैयारी का ये है कि आप लोग अपने पास ना नोट्स बना के रखें, अपने पास कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर रखें. हर टर्म का आपको पता होना चाहिए कि कैसे चल रहा है, क्यों है उसका नाम ऐसा, कैसे है, सारा कुछ आपको उसका A to Z पता होना चाहिए. अगर आपको पता होगा तो वहाँ पे वो जैसे भी MCQs दे देते हैं आपको ईजिली सॉल्व हो जाएंगे. आपने कोई चीज़ चॉइस पे नहीं छोड़नी. अगर आप चॉइस पे रहेंगे तो आप लोगों को नुकसान होगा क्योंकि वहाँ पे कोई MCQs आ जाएगा जो आपको नहीं आता होगा. बिल्कुल बिल्कुल, आप मुनीम सही कह रहे हैं. तो जैसे आप जानते हैं कि मुनीम भी आपको बता रहे हैं कि जिन्होंने 395 का स्कोर किया कि UET के अंदर यू नेवर नो ना कि कैसे आपको UET के अंदर MCQs मिलेगा. वो एक खुद से आपको सिनेरियो बना के देते हैं. और UET 100 साल पुरानी इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी है. व्हाट यू थिंक वो आपको एक क्वेश्चन देंगे, क्या उसमें इंजीनियरिंग टच नहीं होगा? ऑब्वियसली उसमें एक फ्लेवर होगा इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी. तो ऑलवेज रिमेंबर आपके कॉन्सेप्ट बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. जितना आपके पास मटीरियल पड़ा होता है उसकी भरपूर प्रैक्टिस करके जाएँ, सारी चीज़ों को पढ़ के जाएँ, देन यू विल बी एबल टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इंशाल्लाह. अच्छा मुझे एक दो चीज़ें ये भी बताएं कि आपने UET का राउंड 1 दिया था और 2 आपने फिर नहीं दिया होगा ऑब्वियसली. आपने कौन सा UET का राउंड दिया था? मैंने ECAT नंबर 1 जो मार्च में हुआ था मैंने वो दिया था. और क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबर आ गए थे तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी दूसरी बार देने की. और इसकी बेसिक रीज़न यही है कि अगर आपने MCQs में फ्लुएंट होना है, आप प्रैक्टिस बुक्स बेशुमार मिलती होती हैं दुकानों पर, आप लोग जाके वो फिल करें. 1 2 3 4 आप लोग भर दें किताबें. जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही कम चांसेस होंगे कि UET आपको कंफ्यूज कर देगी एग्जाम में. वेरी गुड वेरी गुड. यानी कि प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की करके जाए. बेस्ट विशेस फॉर योर करियर. अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपको कामयाबियां दे आगे भी, जिस तरह UET के अंदर आपने कामयाबियां समेटी हैं. तो आप लास्ट पे जूनियर्स को क्या एडवाइस करेंगे जो अभी पार्ट 1 में है या रिपीटर है? कोई एक फाइनल पे एडवाइस जो आप करना चाहें. मैं यही एडवाइस दूंगा कि अपने तैयारियां पूरी रखें, कोशिश करते रहें और दुआओं में अपने आप को ज़रूर याद रखें. अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो ही नंबर मिलेंगे. ना कोई आपको किताब नंबर देगी, ना कोई आपको कोर्स नंबर देगा. नंबर अल्लाह ताला ने देने हैं. अल्लाह ताला से ही दुआ करें, अल्लाह ताला के लिए ही नमाज़ पढ़ें. वेरी गुड वेरी गुड. थैंक यू सो मच मुनीम फॉर योर टाइम. अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे जो वीडियो को देख रहे हैं. मुनीम आपको भी करे. बहुत ज़्यादा दुआएं, नेक ख्वाहिशात आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए. मिलेंगे नई वीडियो में. तैमूर हसन को दें इजाज़त. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफ़िज़.